लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने जनन का फर्स्ट टाइप अलैंगिक जनन है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम जनन का सेकंड टाइप लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आखिर लैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। हमारे शरीर के द्वारा या लैंगिक जननांगों के द्वारा कुछ विशिष्ट आकार, विशिष्ट अगुणित कोशिकाओं का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें हम युग्मक या लैंगिक कोशिकाएं कहते हैं। जो लैंगिक जनन है, इसमें ये लैंगिक कोशिकाएं नर और मादा युग्मक है, ये आपस में फ्यूज होती है, अर्थात आपस में संलयन करती है। संलयन के पश्चात हम देखते हैं कि इन दोनों कोशिकाओं के समेकन से एक द्विगुणित कोशिका बनती है, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। अब ये जो युग्मनज बना है या जाइगोट की जो फॉर्मेशन हुई है, इसमें समसूत्री विभाजन होते हैं। अब इन विभाजनों के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है और उस भ्रूण में विभेदन की प्रक्रिया के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन का वह प्रकार जिसमें नर व मादा युग्मक आपस में संलयन करके नई संतति का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। जनन का वह प्रकार, जनन का वह प्रकार जिसमें नर व मादा युग्मक, नर व मादा युग्मक आपस में संलयन, आपस में संलित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज में विभाजन, युग्मनज या जाइगोट में विभाजन व विभेदन होने से नई संतति या नए जीव का निर्माण होता है, तो उसे हम लैंगिक जनन कहेंगे। अब ये जो लैंगिक जनन है, इसमें 4 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, वो संपन्न होती है। तो लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम 4 महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को समझते हैं। फर्स्ट जो प्रक्रिया है उसे हम युग्मक जनन कहते हैं। तो युग्मक जनन है, इसमें नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो नर व मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो फर्स्ट जो प्रोसेस या प्रक्रिया है उसे आप क्या कहोगे? युग्मक जनन, और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। इस प्रक्रिया में क्या होता है? नर व मादा युग्मकों का निर्माण। सेकंड जो प्रोसेस है उसे हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो निषेचन की प्रक्रिया में नर व मादा युग्मक दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज का निर्माण करते हैं। थर्ड जो प्रोसेस है उसे हम भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया में युग्मनज में समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है। फोर्थ जो प्रोसेस है उसे हम विभेदन या परिवर्धन कहते हैं।
डेवलपमेंट। तो जो परिवर्तन है, इस प्रक्रिया में जो युग्मनज से बहुकोशिकीय संरचना बनी है या भ्रूण की फॉर्मेशन हुई है, उसमें कार्य एवं स्थिति के आधार पर कोशिकाओं में विभेदन की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप नए जीव के विभिन्न अंगों एवं भागों का निर्माण होता है। तो परिवर्तन या विभेदन के फलस्वरूप एक नए जीव का निर्माण होता है। तो लैंगिक जनन में कितनी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं सम्मिलित की गई है? 4। फर्स्ट क्या है? युग्मक जनन। युग्मक जनन में क्या होता है? नर व मादा युग्मकों का निर्माण। सेकेंड प्रोसेस को क्या कहते हैं? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित कोशिका युग्मनज का निर्माण होता है। सॉरी। थर्ड जो प्रोसेस है उसे भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। तो इसके लिए युग्मनज में अनेक समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप एम्ब्रियो या भ्रूण की फॉर्मेशन होती है। फोर्थ जो प्रोसेस है उसे हम परिवर्तन या डेवलपमेंट कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो भ्रूण बना है उसकी कोशिकाओं में स्थिति एवं कार्य के आधार पर विभेदन होता है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न अंगों या भागों का निर्माण होता है और अनंत एक नए जीव का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये लैंगिक जनन की 4 महत्वपूर्ण प्रोसेस थी। लैंगिक जनन की विशेषताएं। लैंगिक जनन की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन की कौन सी विशेषताएं हैं या इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, उनको हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है कि जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है, इसमें 2 विपरीत लिंगी प्राणी भाग लेते हैं। अर्थात लैंगिक जनन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले 2 प्राणियों में से एक नर जनक होता है, जबकि दूसरा मादा जनक होता है। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में 2 विपरीत लिंगी प्राणी भाग लेते हैं, इसलिए 2 जनकों के भाग लेने के कारण हम इसे द्विजनकीय जनन या बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि लैंगिक जनन है वो द्विजनकीय होता है, बाई पेरेंटल, अर्थात नर व मादा जंतु या जीव भाग लेते हैं। सेकंड हम देखें तो नर व मादा जनकों के द्वारा युग्मक जनन की प्रक्रिया के द्वारा क्रमशः नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन। अब ये नर व मादा युग्मक है वो आपस में संलयन करके युग्मनज का क्या करते हैं? निर्माण। तो सेकंड पॉइंट क्या है? नर व मादा युग्मकों का क्या होता है? संलयन। इस कारण इसे हम एम्फीमिक्सिस अर्थात उभय मिश्रण भी कहते हैं। उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस भी कहा जाता है। किसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन को। अब यहां पर हम देखें कि निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का क्या हो जाता है? निर्माण। अब इस युग्मनज की हम बात करें तो ये द्विगुणित कोशिका होती है, और जो युग्मक हैं वो कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं हमेशा, चाहे किसी भी जीव के अंदर लैंगिक जनन हो, युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। तो जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं, जबकि हमने अलैंगिक जनन में क्या पढ़ा था कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में केवल समसूत्री विभाजन होते हैं। तो थर्ड क्या विशेषता है कि इसमें समसूत्री व अर्धसूत्री
दोनों प्रकार के विभाजन हैं वो संपन्न होते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो लैंगिक जनन है उसे हम उभय मिश्रण कहते हैं, अर्थात दो जनकों के युग्मक आपस में मिलकर संतति का निर्माण करते हैं। तो दो जनकों का डीएनए आपस में मिलकर संतति का निर्माण कर रहा है, तो उसके कारण संतति में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। इन नए लक्षणों के उत्पन्न होने के कारण जो संतति होती है वो कुछ लक्षणों में जनकों से क्या होती है, भिन्न होती है, अर्थात लैंगिक जनन के द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, वेरिएशन है वो उत्पन्न होगी। अब विभिन्नताएं उत्पन्न है इसका मतलब क्या है कि संतति है वो पूर्णतया जनकों के समरूप नहीं होती। तो संतति पूर्णतया जनकों के समरूप नहीं होती, जनकों के समरूप नहीं होती। अब यहां पर हम देखें तो ये जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है संतति में, ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती है जनन के द्वारा, और अंत में ये विभिन्नताएं इतनी अधिक हो जाती है कि उससे एक नई स्पीशीज का डेवलपमेंट या नई स्पीशीज है वो उत्पन्न हो जाती है। तो इससे जाति का विकास भी होता है। सिक्स्थ हम क्या कह सकते हैं, जैव विकास, जैव विकास या इवोल्यूशन है वो किसके कारण होता है, लैंगिक जनन के कारण। अब यहां पर हम देखें कि एक जीव है हमारे पास में, वो जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में वो कायिक प्रावस्था के दौरान शारीरिक वृद्धि करता है और उसके जननांग है वो परिपक्व होते हैं। जैसे ही वो उसके जननांग परिपक्व होते हैं तो वो लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और संतति का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। अब ये जो संतति है ये फिर से क्या करती है, वृद्धि करती है और जनन प्रावस्था में पहुंचकर वापस जनन के द्वारा संतति का क्या करती है, निर्माण। तो सबसे पहले हम देखें तो कायिक प्रावस्था है वो एक लंबी प्रावस्था है। अब इस प्रावस्था के बाद में लैंगिक जनन परिपक्व होते हैं, जनन अंग परिपक्व होते हैं। अब उन जननांगों के अंदर नर व मादा युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है। अब युग्मकों का निर्माण हो गया, लेकिन नर और मादा युग्मकों का आपस में संलयन भी आवश्यक है, तो ये प्रक्रिया होती है निषेचन की। अब निषेचन का प्रोडक्ट है वो हमारे को जाइगोट प्राप्त होता है, लेकिन जो जाइगोट है उसका भी परिवर्धन होता है और उसके अंत में संतति प्राप्त होती है। साथ ही इसमें अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। तो एक प्रकार से हम देखें तो जो अलैंगिक जनन है उसकी प्रक्रिया में ये एक जटिल और काफी धीमी प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन की तुलना में, अलैंगिक जनन की तुलना में यह जटिल अर्थात कॉम्प्लेक्स व धीमी प्रक्रिया है। अब देखिए लैंगिक जनन की क्या विशेषताएं हैं कि यह द्विजनकीय होता है, अर्थात इसमें नर व मादा जनक भाग लेते हैं, लेकिन यह हमेशा के लिए सही नहीं है। अधिकांशतः यह द्विजनकीय होता है। जैसे कि हम बात करें मानव है, कॉकरोच है, ये एक लिंगी प्राणी है और यहाँ पर नर व मादा दोनों प्रकार के जनक भाग लेते हैं। लेकिन कुछ प्राणी हैं वो उभय लिंगाश्रयी होते हैं, अर्थात नर व मादा दोनों प्रकार के जननांग है वो एक ही जीव में होते हैं। उदाहरण देखते हैं हम, केचुआ और टीनिया, सोलियम। अब ये दोनों प्राणी हैं वो कैसे हैं, उभय लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी या मोनोसियस।
अब केचुए में हम देखें तो इसमें ए और बी दो केचुए हैं। अब इन दोनों के द्वारा नर और मादा युग्मकों का निर्माण किया जा रहा है। ये मादा युग्मक नर, ये वाला मादा युग्मक है और ये वाला नर युग्मक। ठीक इसी प्रकार से दूसरे केचुए के द्वारा भी मादा युग्मक और नर युग्मकों का क्या किया जा रहा है, निर्माण। लेकिन जब इनमें लैंगिक जनन की घटना होती है तो दो केचुए भाग लेते हैं। अब एक केचुए की अंड कोशिका है, उसका संलयन है वो दूसरे केचुए की शुक्राणु के द्वारा होता है। इसी प्रकार से पहली केचुए का जो शुक्राणु है वो दूसरे केचुए के अंडाणु का क्या करता है, निषेचन। तो यहाँ पर जो निषेचन की प्रक्रिया हुई है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोगोनी। क्या कहोगे, एक्सोगोनी, या इसको आप परनिषेचन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हो। जबकि दूसरी ओर टीनिया है वो भी उभयलिंगाश्रयी है, इसमें दोनों प्रकार के जननांग हैं। तो इसमें टीनिया के द्वारा मादा युग्मक और नर युग्मकों का निर्माण किया जा रहा है। एक ही प्राणी के द्वारा दोनों प्रकार के युग्मक है वो उत्पन्न हो रहे हैं। अब ये दोनों प्रकार के युग्मक है वो ही आपस में संलयन करके युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं और युग्मनज से नई संतति का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पर इन दोनों प्रकार के युग्मक नर और मादा युग्मकों का स्रोत क्या है, केवल एक जनक है। तो हमेशा द्विजनकीय नहीं होता, कुछ स्थितियों में लैंगिक जनन है वो एकल जनकीय यूनिपेरेंटल भी हो सकता है। इस स्थिति में हम इसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन या स्वनिषेचन भी कहते हैं।